लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे डेटाबेस कंसोल कमांड्स का, जिससे तुम्हें सिक्वल इंडेक्स के अंडर द हुड का पूरा खेल समझ में आ जाए। ये हमको एक और डेटाबेस कंसोल कमांड रन करना पड़ेगा, dbcc पेज। तो इसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर्ड है। तो जब भी तुम सर्च करते हो तो इस पर्टिकुलर लीफ नोड से वो तुम्हें डेटा निकाल के देता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि SQL सर्वर में इंडेक्स के बिना सब कुछ स्मूथ चलेगा, तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि इंडेक्स के बिना SQL सर्वर का वही हाल होता है जो संडे के बाद मंडे का होता है, स्लो, बोरिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। No, God, please, no! अब जरा सोचो कि तुम्हारे पास एक बुक है और उसमें से तुम्हें कोई चैप्टर ढूंढना है और उस बुक में इंडेक्स वाली पेज ही नहीं है। चलो मान लिया इंडेक्स वाली पेज है, लेकिन उस पर्टिकुलर बुक में कोई भी पेज पे पेज नंबरिंग भी नहीं की हुई है। चलो ये भी मान लेते हैं कि उसमें पेज नंबरिंग भी की हुई है, लेकिन जो पेज नंबरिंग की हुई है वो सॉर्टेड नहीं है। वो 1 नंबर फर्स्ट वाले पे है, 2 नंबर लास्ट वाले पे है, 3 नंबर कहीं और है। अब तुम्हें किसी भी चैप्टर को सर्च करने के लिए तुम्हें उस बुक का एक एक पेज पलटना होगा। ठीक वैसे ही अगर SQL सर्वर में तुम्हारे पास एक बड़ा सा टेबल है जिसमें लाखों रिकॉर्ड्स है और तुम चाहते हो कि उसमें से SQL क्या करे कि तुम्हें कुछ 3-4 डेटा जल्दी से निकाल के दे दे, वो भी बिना इंडेक्स के, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि SQL सर्वर क्या करता है कि वो उस पर्टिकुलर टेबल में एक एक करके तुम्हारे रिकॉर्ड्स को ढूंढेगा, मतलब पूरा टेबल स्कैन करेगा और साथ में तुम्हारा टाइम भी वेस्ट करेगा। इसलिए इंडेक्सिंग जरूरी है, ताकि SQL सर्वर को इतना पापड़ ना बेलना पड़े और तुम्हारा डेटा एक्सप्रेस स्पीड में निकाल के दे दे। अब हम बात करते हैं बी ट्री के बारे में, जो SQL सर्वर इंडेक्स का लीड एक्टर भी है। तो बी ट्री क्या होता है? बी ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है। इसको तुम बाइनरी ट्री के साथ कंफ्यूज मत करना, ये एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस पर्टिकुलर टेबल में अगर कोई भी इंसर्शन होता है, अपडेशन होता है, डिलीशन होता है, तो ये खुद को अपने आप अपडेट कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। अब इसमें जो टॉप मोस्ट वाला नोड होता है, ये होता है रूट नोड। जो मिडल की नोड होती है, ये होती है इंटरमीडिएट नोड, और जो लास्ट की होती है वो होती है लीफ नोड। अब रूट नोड में और इंटरमीडिएट नोड में एक्चुअल डेटा नहीं होते हैं। जो एक्चुअल डेटा होती है, फिजिकल रिकॉर्ड्स होती है, वो होती है लीफ नोड में स्टोर्ड। तो रूट नोड को हम इंडेक्स रोज बोलते हैं, क्योंकि जस्ट ए पॉइंटर रहता है। इंटरमीडिएट नोड जो होता है वो भी इंडेक्स रोज ही होता है, और लीफ नोड जो होता है इसमें स्टोर होता है एक्चुअल डेटा, तो इसको हम डेटा रो कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये डेटा को स्टोर कैसे करता है। सपोज तुम्हारे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, तो ये कुछ ऐसे स्टोर करेगा। 1 to 400 कुछ इसमें करेगा, 4012 700 इसमें करेगा, 7012 1000। यहाँ पे 1 to 200, यहाँ पे 2012 400, यहाँ पे 4012 600, यहाँ पे 6012 700, यहाँ पे 7012 900, 9012 1000। अब अगर इसको कोई इसमें से रिकॉर्ड इसको सर्च करना है, सपोज 801 करना है अगर इसको सर्च, तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली इसमें आएगा, बिकॉज 801 ये 701 एंड 1000 के बीच में आता है, और जो 801 है वो फाइनली यहाँ पे हमको मिल जाएगा 70 एंड 900 के बीच में। तो इसने ये देखो कि इसने ये बाकी के पूरे रिकॉर्ड्स को सर्च नहीं किया, ये सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस भी पर्टिकुलर टेबल में अगर इंडेक्सिंग है, तो उसमें हमें डेटा को सर्च करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और वो हम जल्दी से क्विकली रिट्रीव कर पाएंगे, क्योंकि ये बी ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होता है और ये सॉर्टेड होता है। अब हम चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और वहां पे पूरा डिटेल में प्रैक्टिकली समझते हैं कि इंडेक्सिंग काम कैसे करता है। अब चलो एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय विथ नो इंडेक्स, और इसमें कोई भी प्राइमरी की मैंने मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये इंटरनली क्लस्टर इंडेक्स भी क्रिएट नहीं करेगा। चलो ये मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब इस पे हम कुछ इंसर्ट क्वेरी रन करते हैं, और ये तुम देखो कि ये जो इंसर्ट क्वेरी है ये अनऑर्डर्ड है। एम्प्लॉय आईडी है वो भी अनऑर्डर्ड है, सैलरी है वो भी अनऑर्डर्ड है। ठीक है, मैंने इसमें इंसर्ट क्वेरी रन कर दी। अब हम इस टेबल को सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसमें डेटा किस ऑर्डर में है। तो अब देखो यहां पे कि डेटा हमने जिस ऑर्डर में इंसर्ट करी है उसी ऑर्डर में यहां पे डेटा हमें दिख रहा है। लेट्स क्रिएट वन मोर टेबल।
which will have primary key. So now I am taking the same table, मैं यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन कर देता हूँ और इस टेबल का नाम चेंज करके एम्प्लॉय विथ नो इंडेक्स से एम्प्लॉय विथ प्राइमरी की कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कि मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे प्राइमरी की मैंने लिखा है। अब प्राइमरी की इतना ओवर अचीवर है कि ये एक क्लस्टर्ड इंडेक्स इंटरनली क्रिएट कर देगा। चलो वो भी देख लेते हैं। हमने ये टेबल क्रिएट कर दिया। अब हम sp_help इंडेक्स की मदद से देख लेते हैं कि इसमें कोई क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी यहां पे देखो कि एक इंडेक्स क्रिएट हो गया है, वो क्लस्टर्ड है और किस कॉलम पे हुआ है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे हुआ है। अब हम इसी टेबल पे सेम 10 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराएंगे जो मैंने पहले वाली टेबल में कराया था। तो यहाँ पे टेबल का नाम कर देते हैं चेंज। यहाँ पे ये देखो कि इसमें सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अनऑर्डर्ड हैं और सेम रिकॉर्ड्स में इंसर्ट करा रहा हूँ एम्प्लॉय विथ प्राइमरी की टेबल में। 10 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। अब यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स का मैजिक देखो, इसने प्राइमरी की वाले कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर दिया है और उस पर्टिकुलर कॉलम पे ये सारे डेटा को फिजिकली सॉर्ट कर देता है। ये देखो, हमने अनऑर्डर्ड इंसर्ट कराई थी रिकॉर्ड्स, अभी यहाँ पे पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स ऑर्डर्ड है। अब हमने यहाँ पे दो टेबल्स क्रिएट कर ली है। एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय विथ प्राइमरी की और एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय विथ नो इंडेक्स। अब हम नो इंडेक्स वाले टेबल पे वेयर कंडीशन रन करते हैं। एम्प्लॉय आईडी फाइंड करेंगे जिसकी आईडी 1 हो। उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास इंक्लूड एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान, उसको हम ऑन कर लेते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। अब देखो कि हमें एक रिकॉर्ड तो मिल गई, उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा टैब मिला है जिसका नाम है एग्जीक्यूशन प्लान। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे टेबल स्कैन लिखा हुआ है। चलो इसको जूम करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे टेबल स्कैन लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस दो प्रॉपर्टीज को गौर से ध्यान से देखो। एक्चुअल नंबर ऑफ रोज रीड 10 है, एक्चुअल नंबर ऑफ रोज फॉर ऑल एग्जीक्यूशन 1 है। इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड लाने के लिए इसने 10 रोज को रीड किया है। अब फर्ज करो कि यहाँ पे अगर लाखों रिकॉर्ड्स रहते तो ये एक रिकॉर्ड ढूंढने के लिए वो लाखों रिकॉर्ड्स को रीड करता और फिर जाकर के मुझे एक डेटा ये ला के देता। अब हम सेम क्वेरी इंडेक्स वाली टेबल पे रन करके देखते हैं। ये हमने क्वेरी लिख दी, एग्जीक्यूट किया हमने। अब ये टेबल है हमारा एम्प्लॉय विथ प्राइमरी की। इस पर्टिकुलर टेबल में हमारे पास इंडेक्स है, इसने भी हमें एक रिकॉर्ड लाके यहाँ पे दे दिया जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है। अब इसका हम एग्जीक्यूशन प्लान देखते हैं। इसके एग्जीक्यूशन प्लान में हमें यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स सीक दिख रहा है। इसको जूम करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्लस्टर्ड इंडेक्स सीक लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज को देखो। एक्चुअल नंबर ऑफ रोज रीड 1 है, एक्चुअल नंबर ऑफ रोज फॉर ऑल एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो 1। मतलब एक रिकॉर्ड लाने के लिए इसने सिर्फ और सिर्फ एक रो को स्कैन किया है। तो ये बेनिफिट है इंडेक्स होने का एक पर्टिकुलर टेबल पे जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा रीड ऑपरेशन करते हैं और उस पर्टिकुलर कॉलम पे जिसको हम ज्यादा से ज्यादा वेयर कंडीशन में रखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे डेटाबेस कंसोल कमांड्स का, जिससे तुम्हें SQL इंडेक्स के अंडर द हुड का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय विथ प्राइमरी की टेबल पे हम कुछ और रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स है। चलो ये हमने एक इंसर्ट क्वेरी ले ली, 10 हमारे पास ऑलरेडी है, हम 11 से चालू कर रहे हैं, 1000 तक जाएंगे। एग्जीक्यूटेड। नाउ वी हैव 1000 रिकॉर्ड्स हियर। ओके, अब हम दो कंसोल कमांड्स यहाँ पे रन करेंगे। पहली वाली कमांड है dbcc trace on 3604। ये बस हमें परमिशन देने के लिए है ताकि डेटाबेस जो भी ये dbcc का कमांड है उसको कंसोल पे शो कर पाए। तो इसको हम ट्रेस को ऑन कर देंगे। अब हम dbcc ind ये इंडेक्स के बारे में पूरा डिटेल दे देगा, कौन से डेटाबेस पे, डेटा हब पे, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय विथ प्राइमरी की, और ये 1 जो है ये इंडेक्स की आईडी है। इंडेक्स आईडी फाइंड करने के लिए हम एक क्वेरी रन करेंगे। ये एक व्यू है जो SQL सर्वर का इंटरनल व्यू है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेबल नेम पास कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी इंडेक्स क्रिएटेड होंगे ये उसके बारे में इन्फो हमें दे देगा। चलो, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉयज विथ प्राइमरी की, ये हमारा इंडेक्स था और इंडेक्स आईडी है 1। तो अब हम इस क्वेरी में 1 पास करेंगे
और हम देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आ रहे हैं। अब इस रिजल्ट में हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, हमें सिर्फ 3 कॉलम्स पे ध्यान देना है। पहला है इंडेक्स लेवल्स, तो इंडेक्स लेवल जिसके भी 0 हैं वो होगा लीफ नोड। अब सपोज करो कि एक लीफ नोड में हमारे पास 10 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। अब बाकी के रिकॉर्ड्स जो होंगे वो किसी दूसरे लीफ नोड में होंगे, तो हमें रेफरेंस भी जरूर चाहिए कि भाई हमारा नेक्स्ट वाला पेज कौन सा है और प्रीवियस पेज कौन सा है। तो हमें 2 कॉलम्स पे और ध्यान देना है। पहला है इंडेक्स लेवल, दूसरा है नेक्स्ट पेज पीआईडी और तीसरा है प्रीवियस पेज पीआईडी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पहली वाली लीफ नोड कौन सी है? तो उसके लिए हमें बेसिकली ये देखना है कि जिसका इंडेक्स लेवल 0 हो और प्रीवियस पेज आईडी भी 0 हो, क्योंकि जो फर्स्ट वाली होगी उसकी प्रीवियस पेज आईडी कुछ भी नहीं होगी। तो अभी हम यहां पे आते हैं, ये वाला रिकॉर्ड देखो कि प्रीवियस पेज आईडी 0 है और इंडेक्स लेवल भी 0 है। इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट वाला लीफ नोड है। तो लीफ नोड की आईडी क्या है? 125008। अब जब हमको पहला लीफ नोड पता चल गया है तो अब हम उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करके देखेंगे कि उसमें एक्चुअल क्या डेटा है। तो उसके लिए हमको एक और डेटाबेस कंसोल कमांड रन करना पड़ेगा, dbcc पेज। इसमें हम डेटा हब अपना डेटाबेस का नाम देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वाली लीफ नोड है वो है 125008। इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम इसको रन करते हैं और ये हमारे पास रिजल्ट अभी आ गया। अब हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या स्टोर्ड है। तो इसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर्ड है। एम्प्लॉय आईडी 1, इवन इसमें सारे कॉलम्स स्टोर्ड हैं। तो जब भी तुम सर्च करते हो तो इस पर्टिकुलर लीफ नोड से वो तुम्हें डेटा निकाल के देता है। तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हैं वो भी देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी 1 है और ये सॉर्टेड होगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय आईडी 2। तो अभी लास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्टेड है। ओके, इसमें हमारे पास टोटल 70 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला लीफ नोड कौन सा है। तो हम इसको रन करेंगे। हमें ये पता चल गया था कि हमारा फर्स्ट लीफ नोड ये है, क्योंकि इसकी इंडेक्स लेवल भी 0 है और इसकी प्रीवियस पेज आईडी भी 0 है। अब इसमें नेक्स्ट पेज पीआईडी भी दिया हुआ है 369। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 369 देंगे और फिर देखते हैं इसमें एम्प्लॉय आईडी 71 से होना चाहिए। देखो इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 71 से स्टोर्ड है, 71 है, 72 है एंड सो ऑन। चलो अब हम लास्ट नोड भी देख लेते हैं कि लास्ट वाला लीफ नोड कौन सा है। तो जिस तरह हमने फर्स्ट वाला लीफ नोड ढूंढा था कि जिसकी प्रीवियस पेज आईडी 0 हो, वो हमारी फर्स्ट नोड है। तो अब हमें लास्ट ढूंढना है, तो जिसकी नेक्स्ट वाली पेज आईडी 0 होगी वो होगी हमारी लास्ट वाली लीफ नोड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पीआईडी हमारे पास 0 यहाँ पे है और हमारा इंडेक्स लेवल भी 0 यहाँ पे है। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारी लास्ट वाली पेज कौन सी है। तो हमारी लास्ट वाली जो पेज है वो है 390। अब हम 390 वाली पेज को ओपन करेंगे और इसमें हमारे लास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। चलो ये भी देख लेते हैं। अगर हम सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके जाएंगे तो हमें एम्प्लॉय आईडी 1000 यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो एम्प्लॉय आईडी 1000। तो ये थे डेटाबेस कंसोल कमांड्स जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल फिजिकल रिकॉर्ड्स कहाँ पे स्टोर्ड है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि SQL इंडेक्स इंटरनली कैसे काम करता है। फ्यूचर वीडियोस में हम SQL इंडेक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलना। इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारी टेक वीडियोज आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।